हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। अयोध्या के लोगों को कैकेयी के इस अनर्थ की खबर मिली। लोग बहुत व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। कैकेयी को समझाया परंतु कैकेयी मानने वाली कहाँ थी। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में राम जी के साथ ही रहेंगे। हमें अयोध्या में नहीं रहना, जहाँ मेरा राम नहीं वहाँ हम नहीं रहेंगे। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कैकेयी के महल में गए। दशरथ महाराज मूर्छित पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब मुझको वन जाने की आज्ञा दो। तब कैकेयी को क्रोध आया। उसने श्री राम से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन में जाने की आज्ञा देंगे? बोलो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम वन में जाओ। कैकेयी वक्कल वस्त्र ले आई जाकर। राम जी ने आभूषण उतरवाए। राम जी से बोली कि आभूषण उतार दो, राजसी पोशाक सारी उतार दो और इस वक्कल को धारण करो। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि कैकेयी तूने क्या की, यह तू क्या कर रही है कैकेयी? कैकेयी ने तो श्री सीता जी को भी वक्कल वस्त्र दिए। श्री सीता जी ने ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहने थे, इसलिए हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। गुरु वशिष्ठ देखे, दौड़ते हुए आए और सीता जी के हाथों से वक्कल वस्त्र ले लिए। कैकेयी का तिरस्कार करते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास का वरदान मांगा है, पर सीता जी को वनवास मिला नहीं है। ये तो पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए वन में जा रही है। ये वस्त्र आभूषण धारण करके ही वन को जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने कैकेयी माँ को वंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। जिस तरह पानी के बिन मछली तड़पती है, उसी तरह दशरथ महाराज तड़पने लगे। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं परंतु मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्यों? मंत्री जी मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरा राम से कहना कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वन में नहीं जाओगे। मंत्री जी ने उनको मेरे रथ में बैठा कर लेकर जाओ। 2-4 दिन सबको वन में घुमाना फिराना, फिर अयोध्या लेकर आ जाना। राम जी कदाचित वन में नहीं लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि सीता को वापस जरूर लाना। जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तव तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीता जी वापस आ जाएंगी तो मैं देखकर थोड़े दिन जी लूँगा, थोड़े दिन। श्री रामचंद्र जी बाहर जाए तो वहाँ अतिशय भीड़ हो गई। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी।
अब अयोध्या में किसी को रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्री जी रथ लेकर आए और कहा, आपके पिताजी की बहुत इच्छा है कि आप रथ में विराजें। पिताजी की आज्ञा है, श्री राम लक्ष्मण जानकी रथ में विराजे। जहाँ रथ चला कि अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जहाँ राम तहाँ सब समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीर्ति नहीं। सबने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ हम भी 14 वर्ष वन में हो रहेंगे। हमको अयोध्या का सुख अब अच्छा नहीं लगता। अयोध्या से हमें अब कोई काम नहीं। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं हमारी अयोध्या है। परमात्मा श्री राम में जिसकी प्रीति होती है उसको विषय सुख भोगना अच्छा नहीं लगता, भौतिक सुख अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्ति का रंग लग जाता है उसको संसार का सुख छोटा लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या का लोगों राम जी में अतिशय प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया परंतु कोई मानता ही नहीं था। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुँचे। रात्रि में वहीं पड़ाव किया। प्रभु ने जोग माया का आज्ञा दी। जोग माया का प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ निद्रा आ गई। मध्य रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी सब सोए हुए हैं, प्रातः काल होने पर कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना चाहेंगे। मेरे कारण ये प्रजाजन दुख ही दुख, मेरे कारण प्रजाजनों को दुख हो यह योग्य नहीं है, उचित नहीं है। इनको यहीं छोड़कर हमें आगे जाना चाहिए। इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाइए कि कोई जाग नहीं पाए और किसी को खबर भी न पड़े हमने कौन सी दिशा में गया है। जब सब गाढ़ निद्रा में थे उसी समय श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी ने प्रणाम किया। पूरे अयोध्या वासियों को प्रणाम किया। सवेरे प्रजाजन जागे तो उन्हें राम जी को नहीं देखा। सब विलाप करते करते अयोध्या वापस गए। प्रातः काल श्री राम लक्ष्मण जानकी श्रृंगवीरपुर के समीप पहुंच गए। श्रृंगवीरपुर के राजा गुह खबर पड़ते ही स्वागत के लिए आए। अयोध्या छोड़कर वन जाते हुए श्री राम जी को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने राज्य अर्पण करना चाहे परंतु उन्होंने ली नहीं। गुहराज ने कहा, यह श्रृंगवीरपुर का राज्य आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ ही विराजो। तब प्रभु ने कहा, यह सब मेरा है परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष किसी ग्राम में अथवा किसी घर में नहीं जाना है, इसलिए गुहराज तुम राज करो। गंगा के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए मुकाम बनाया गया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जल पिया। केवल जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वहीं विश्राम हुआ। रात्रि के समय दर्शन के दर्शकों 2 शैया तैयार की। श्री सीताराम जी के शयन किया। श्री सीताराम जी तो निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक सब मुझे निद्रा आहार नहीं करना है, बिना निद्रा के बिना आहार लिए रहना है। मैं रात्रि में श्री राम का लक्ष्मण
रक्षण करूंगा। लक्ष्मण ने सोचा था कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, निराहार रहूंगा और राम लक्ष्मण का रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर सीताराम जी के चौकसी करने लगे। राजा गुह भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठ गए। श्री सीताराम जी की कुशा की सैया पर सोते देखकर गुह को बहुत कष्ट हुआ। गुह ने कैकई को उलाहना दिया, कैकई की निंदा की। कैकई तूने क्या कर दिया जो फूलों से कोमल सैया पर सोने वाले आज कुश पर सो रहे हैं, महलों में रहने वाले शीशम के नीचे रह रहे हैं। उस समय लक्ष्मण ने जो सुंदर उपदेश किया था उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा, सुखस्य दुखस्य न कोयपि दाता परिददातिति कुबुधिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र गथितो हि लोकः। सुख मध्ये स्थितं सुखम दुख मध्ये स्थितं सुखम द्वयमन्योय संयुक्तं प्रोच्यते जलपोतम् तस्माद्वर्ध विद्वासामिष्टानिष्टोपपतिषु न हृष्यति न मुह्यन्ति सर्वमायेति भावनात्। सुख दुख कर्मों का फल है गुह महाराज। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख होता है, इसमें किसी का दोष नहीं। कर्म के आधार पर यह सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को दोष नहीं देते। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा हो जाता है, एक के बाद एक आता है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे में सम्मिलित हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा यह सर्व माया है ऐसा समझकर सुख में प्रसन्न नहीं होते और दुख में शोक नहीं करते। सुख दुख का कारण वे बाहर नहीं खोजते, जो सुख दुख का कारण अंदर खोजते हैं वही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। मुझे कोई सुख देता है कोई दुख देता है, यह कल्पना जो है भ्रामक है, भ्रम में डालने वाली है। ऐसी कल्पना करने से अन्य का प्रति राग तथा द्वेष होता है। किसी की निंदा न करो, किसी की अधिक बड़ाई न करो। जगत का विचार करोगे तो मन बिगड़ेगा। जगत में जो कुछ है वह सुंदर नहीं और खराब भी नहीं। श्री राम जी को न सुख है न दुख है, राम जी तो आनंद स्वरूप हैं। जीव स्वयं के कर्मों में जन्मता है, जबकि राम जी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं। श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में बंधा हूँ। रामायण में कथा आती है कि कैकेयी ने श्री राम को जब वनवास दिया उस समय कौशल्या माँ को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने माँ से कहा, माँ यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही यह फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल राम अवतार में भोग रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकेयी रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। एक समय ये गंधर्व को पत्नी के साथ विहार करते देखकर रेणुका का मन में विचार आया कि इस गंधर्व कन्या को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे नहीं मिला। पर पुरुष को विहार करते देख रेणुका के मन में थोड़ा विकार आ गया। लौटने में रेणुका को विलम्ब हो गया। जमदग्नि ऋषि जान गए कि रेणुका के मानसिक व्यभिचार किया है। जमदग्नि ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ पापनी है, इसे मार डाल। परशुराम की आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने माँ को मार डाला। रेणुका का सिर छेदन कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। राम जी ने कौशल्या माँ को समझाया कि मैंने पूर्व जन्म में माँ को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में कैकेयी माँ ने मुझे दुख दिया है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु ने रामावतार में बाली को मारा,
कृष्णावतार में ही बाली व्याध बनकर आया और उसने भगवान को बाण मारा। किए हुए फल को भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने गुह को उपदेश दिया, कैकई का कोई दोष नहीं, श्री राम तो आनंद स्वरूप है, सब साधनों का फल क्या है, तो श्री राम जी में प्रेम। राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो राम जी के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नीति नेति निरूपहि वेदा। बातों बातों में ही प्रातः काल हो गया। रघुनाथ जी जगे, उन्होंने बड़ का दूध मंगाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बलों की जटा बनाई, तपस्वी बन गए। गुह से यह दृश्य नहीं देखा गया। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छित होकर भूमि पर राजा गुह गिर गए। जब गंगा पार उतरना था, प्रभु ने मंत्री जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। मंत्री जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारो। राम जी ने कहा, मंत्री जी तुम यह क्या कह रहे हो, तुम तो धर्म तत्व को जानते हो ना। विपत्ति के समय महापुरुष धीरज रखते हैं, धैर्य में रहते हैं। मेरे पिता के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना मंत्री जी, अधिक तो कुछ कहना नहीं। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वह मुझको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या के अपेक्षा वनवास में बहुत सुख है। साकेतादधिकम सौख्यम विपिने नो भविष्यति। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। मंत्री जी समझ गए कि श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ जी की ऐसी आज्ञा है कि अगर राम लक्ष्मण न आवे तो सीता जी को जरूर वापस लाना सुमंत। श्री सीता जी वापस लौटेंगी तो महाराज कुछ अवलंब मिलेगा, उनको कुछ शांति तो मिलेगी। इनका मन हो तो अयोध्या में रहें, मन हो तो जनकपुरी में रहें। सीता जी की कुछ बोलने की इच्छा हुई परंतु बोल न सकी, आंखें भींग गई, सीता जी रोने लगी। अंत में मंत्री जी ने कहा, आज तक मैं आपसे बोली नहीं, आप मेरे ससुर के समान पूज्य हो। सासू के चरणों में मेरा बंधन करना, हमारी तनिक भी चिंता नहीं करें। मैंने जनकपुरी में अयोध्या का वैभव देखा है प्रभु, परंतु मंत्री जी बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि कही सपने हो सुखद न लागा। मेरे पति देव जहाँ विराजे वहाँ रहना ही मेरा धर्म है। मंत्री जी को जाने की आज्ञा दी। मंत्री जी अस्तबद्ध रह गए। श्री राम लक्ष्मण जानकी का प्रयाण एकटक होकर देखते रह गया। गंगा किनारे एक ही नाव थी, सामने वाले किनारे पर जाना था। केवट का प्रसंग रामायण में वर्णन किया गया है। रामायण ने केवट को, राम लक्ष्मण ने केवट को बुलाया। केवट आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी नाव में आपको बैठने की इच्छा हो तो आप मुझे अपने चरण पखारने की आज्ञा दें। चरण सेवा तो मालिक जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। श्रवण कीर्तन अर्चन भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु मालिक के चरण की सेवा तो परमात्मा कृपा करके ही जिसको देते हैं उसको ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। इसलिए केवट ने प्रभु से कहा, आपको नाव में बैठाना हो तो मुझको चरण सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरण रैसे कुछ ऐसी शक्ति है, इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई थी।
इस नाव ही पर तो मैं जीवित रहा हूँ, हमारे कुटुंब का पालन पोषण होता है। मेरी नाव आपके चरण रज के स्पर्श होने पर यदि स्त्री बन जाए तो पीछे मैं क्या करूँगा? 2 स्त्रियों को कहाँ से खिलाऊँगा? एक का तो खर्च नहीं चल रहा है। जाने के बाद घर में कलह लग जाएगा, झगड़ा लग जाएगा। बोलेगी कहाँ से मेरी एक सौतन लेकर आ गया, झगड़ा होगी, खर्च बढ़ेगी। रज तमारी कामण गाड़ी प्रभु, नाव नारी थई जाय जी, तो हमारा रंक जननी आजीव काटली जाय जी। पगे मने धोवा द्यू रघुराय, प्रभु मने शंक पद्य मन माय। इसलिए मैं आपके चरण पखार लूं, ऐसी मुझको आज्ञा करो। मेरी आजीविका भी चली जाएगी, 2 पत्नियां भी हो जाएगी, खर्च कहाँ से उठा पाऊंगा प्रभु। राम जी ने अस्मित हास्य किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा इन दोनों जनों को दे रखी है। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं और बाएं चरण की सेवा सीता जी करती थी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतस्य तम वंदे रघुनंदनम। रामायण में अनेक कथाएं आती है, अनेक रामायण है। एक जगह वर्णन आया है कि श्री सीता जी के साथ लग्न होने के पीछे सीता राम जी अयोध्या में पधारे। पहला ही दिन था, रात्रि में राम जी शयन करने गए, श्री सीता जी अंतःपुर में पधारी। उनके पहले ही लक्ष्मण जी वहाँ जाकर बैठ गए थे। श्री सीता जी पीछे से आई, उन्होंने लक्ष्मण से कहा अब चरण सेवा मैं करूँगी, चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तब सीता जी का वंदन करके लक्ष्मण जी बोले भाभी आज तक मैं ही चरण सेवा करता था, तुम तो आज न आई हो। सीता जी ने राम जी से कहा आपके भाई को कुछ समझाओ ना, अब यहाँ से जाए तो ठीक है। श्री राम जी क्या बोले? श्री राम को लक्ष्मण जी प्राण से भी अधिक प्यारे थे। श्री रामचंद्र जी विचार करने लगे कि मैं लक्ष्मण को किस प्रकार कहूँ कि तुम यहाँ से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे चरणों की सेवा करनी है। सीता जी ने कहा आज तक सेवा तुम करते थे, परंतु अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है, मैं चरणों की सेवा करूंगी, इसलिए कि मैं अर्धांगिनी हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कल वशिष्ठ ऋषि से यह प्रश्न पूछना और गुरु की जैसी आज्ञा दें उसी के अनुसार तुम लोग करना। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए भाभी अभी नई आई है और मुझसे कह रही है कि अब तो चरणों की सेवा नहीं करोगे। गुरुजी मैं छोटा था तब से ही अपने बड़े भाई के चरणों की सेवा करता हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी अब आप ही इनको समझाए, अब तो चरणों की सेवा का अधिकार मेरा है। वशिष्ठ जी को आनंद हुआ। पूछने तो बहुत आते हैं परंतु ऐसा पूछने कोई नहीं आता। वशिष्ठ जी सीता जी को समझाने लगे बेटी मेरा लक्ष्मण तो जितेंद्रिय है, यह निर्विकार है बेटी, मन में तनिक भी शंका नहीं रखना। दाहिने चरणों की सेवा लक्ष्मण को दे दो और बाएं चरणों की सेवा तुम करो। गुरु जी ने ऐसा निश्चय कर दिया। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा दोनों में बंट गई। सीता जी बाएं चरण की सेवा करती हैं और लक्ष्मण जी दाहिने चरण की सेवा करते हैं।